मोहम्मद रफ़ी साहब में शालीनता और सादगी बहुत थी। उनकी शख्सियत को बयां करता हुआ एक वाक़या कुछ इस तरह है। गज़लों का रियाज़ करने के लिए जब खय्याम साहब ने रफ़ी साहब को पहली बार अपने घर बुलाया तो दिए हुए वक्त से रफ़ी साहब वहाँ कुछ जल्दी पहुँच गए, तो वह वहीं बाहर ही टहलने लगे और बार बार घड़ी देखते रहे। और जब खय्याम साहब को दिया हुआ टाइम हो गया तब जाकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। खय्याम साहब के नौकर ने दरवाज़ा खोला और इनको अंदर ले गया जहाँ खय्याम साहब बैठे थे। फिर नौकर ने उनको बताया कि यह साहब बहुत देर से बाहर टहल रहे थे, मुझको पता नहीं था कि यह आपसे मिलना चाहते हैं। फिर उसने रफ़ी साहब से मुखातिब होकर कहा, आप पहले ही घंटी बजा देते तो मैं कमरा खोलकर आपको वहाँ बिठा देता, आप बाहर क्यों टहलते रहे। तो रफ़ी साहब ने जवाब दिया कि दरअसल मैं दिए वक्त से पहले आ गया था, इसलिए बाहर टहल रहा था। मैंने सोचा बाहर ही टाइम काट लूँ, आप लोगों को जहमत देने से क्या फ़ायदा। जल्दी इसलिए आ गया था कि कहीं ट्रैफिक में फंसकर या किसी और वजह से कहीं पहुंचने में देर ना हो जाए। फिर खय्याम साहब ने नौकर को बताया कि यह मोहम्मद रफ़ी हैं जिनके तुम गाने सुनते हो। रफ़ी साहब को वह नौकर जानता तो था पर उसने कभी उनको देखा नहीं था। जब उसको यह पता चला कि यह रफ़ी साहब हैं तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि इतना महान गायक और इतना कोमल स्वभाव। मोहम्मद रफ़ी साहब जब कभी भी कोई भजन, नात या कोई धार्मिक गीत अथवा देशभक्ति गीत रिकॉर्ड करते थे तो वह ऐसे गीतों की उजरत नहीं लेते थे। और ये पूछने पर कि आप मेहनताना क्यों नहीं लेते, उनका जवाब होता था कि खुशी होती है जब कोई भी धार्मिक गीत या देशभक्ति गीत रिकॉर्ड करता हूँ कि चलो आज एक अच्छा काम किया। दिल को बेहद सुकून और चैन मिलता है, और भला सुकून और चैन कहीं पैसे से खरीदा जा सकता है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने गायन के क्षेत्र में धर्म को कभी नहीं आने दिया और हर धर्म को बराबर इज्जत दी, हर धर्म का सम्मान किया, कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि उनके इंतकाल के बाद उनके जनाजे को कंधा देने वालों में हर धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जितना लिखा जाए कम है। वह एक शोध का विषय हैं। उनकी आवाज़ का कोई सानी नहीं है। उन्होंने अपनी आवाज़ से गीतों के जो चिराग हमारे बीच रोशन किए हैं वह ता क़यामत तक जलते रहेंगे। कोई आंधी, कोई तूफ़ान इन चिरागों को बुझा नहीं सकता। दुनिया फ़ानी है, एक दिन सबको मरना है, पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ अमर है। बिस्मिल लखनवी साहब का यह शेर मोहम्मद रफ़ी साहब की शख्सियत पर एकदम फिट बैठता है। छोड़ जाता है जहाने गम पे हस्ती का नुकूश, ज़र्रा मिट जाता है लेकिन